हमारे हम गेहूं बेचते हैं एमएसपी पे, पर हम मैदा मिल डाल लें सब मिलकर तो आटा काय पे बेचेंगे? एमआरपी पे, है ना, उच्चतम खुदरा मूल्य पर। हम बेसन काय पे बेचेंगे? एमआरपी पे। अभी हम आलू बेचते हैं कभी 5 रुपए किलो, कभी 10 रुपए किलो, कभी 4 रुपए, टमाटर 2 रुपए, प्याज वैसे ही। फिर याद है आपको? पता ही नहीं, ध्यान ही नहीं देते हम लोग। 5 रुपए में 13.5 ग्राम, यानी 450 रुपए, 400 रुपए से ऊपर किलो। और बड़ी कंपनी की 1000 रुपए किलो। 10 रुपए उसमें A ग्रेड का माल को निर्यात करते हैं 40 रुपए में। वो आलू की चिप्स आती है वो B और C D ग्रेड की होती है। हम मेहनत करके 4 महीने मेहनत करते हैं, पर हमारी भी एक कमी है कि हम जैसे ही पावसाला आती है वैसे ही मंडी जाते हैं। अब मंडी में व्यापारी 100, उनकी क्षमता 5000 कुंटल खरीदने की, हम ले जाकर टिका देते 50,000 कुंटल। तो क्यों बोली लगाएगा? उसको कोई पागल कुत्ते ने काटा कि जो भी पैन कार्ड धारी वो खरीदार हो जाए, तो खरीदार ज्यादा होंगे तो भाव बढ़ेंगे। अब उत्पादन बढ़ गया क्योंकि सिंचाई बढ़ गई है। पहले सिंचाई नहीं थी तो उत्पादन ही नहीं होता था। अब उत्पादन 5-7 गुना बढ़ गया। कृषि कर्मण पुरस्कार मिल रहा है हमको, और इसलिए किसान की फसल का रेट नहीं मिलता था, अब रेट मिलेगा। हम एमएसपी पे भी बेचेंगे, हम निर्यात भी करेंगे, और हम खुद फूड प्रोसेसिंग प्लांट डालेंगे। हम आलू की चिप्स की फैक्ट्री लगाएंगे, हम श्वास की फैक्ट्री लगाएंगे, हम मिर्ची का, तो मीडिया ने बताया और न हमारे नेताओं को बताना चाहिए। हम तो बता रहे हैं मध्य प्रदेश में कहीं आंदोलन नहीं है, लेकिन इसको पूरे देश के लोगों को, जागृति किसानों को बताने की आवश्यकता है। और इसलिए जनप्रतिनिधिगण, हमारे कृषि विभाग को मैंने निर्देश दिया था, गांव-गांव चौपाल लगाओ और किसानों का समूह बनाओ, और किसानों के लिए जो कानून है ये बताओ कि 1 लाख करोड़ आपके लिए है। आजाद भारत में पहली बार इस साल के लिए है 7,500 करोड़ तो मध्य प्रदेश को मिलेगा। उसमें आप वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट डाल सकते हो, कृषि उपकरण की फैक्ट्री लगा सकते हो, आपके गाँव की वैल्यू हो। दिल्ली में जो कृषि आंदोलन चल रहा है, जिस तरह से आजकल विवाद की स्थिति बनी, सर क्या लग रहा है कि कौन से किसान हैं? देखिए, जिन लोगों ने 60 साल तक देश को बर्बाद किया, भ्रष्टाचार की जननी है कांग्रेस। पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने गांव के किसानों की, गांव की चिंता की। कांग्रेस ने 60 साल राज किया। गांव में 80% लोग हैं, वहाँ बजट का 20% खर्च करते थे। शहर में 20% लोग हैं, वहाँ भी 80% खर्च करते थे। इसलिए शहर तो विकसित हो गए, लेकिन गांव पिछड़ गए। अटल जी ने प्रधानमंत्री बनते से जो पहला बजट पास किया, उसमें कहा कि जहाँ जितनी जनसंख्या है उतना बजट देंगे। तो 68% जनसंख्या गांव में रही और 32% शहर में। तो उन्होंने 32% शहर में और 68% गांव में, यानी विकास का पहिया जो उल्टा घूम रहा था उसको सीधा किया। उसी से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आई, जिससे गांव-गांव में सड़कें बनी। 7 साल में 1 किलोमीटर बनाई थी कांग्रेस ने। और अब मोदी जी ने 5 साल के अंदर स्वच्छता, शौचालय में कह रहा ना, एक शौचालय नहीं बनाया 60 साल में। मकान कांग्रेस ने नहीं बनाया, 60 साल राज किया। एक गरीब को गैस टंकी चूल्हा नहीं दिया, किसान को नहीं दिया, और मोदी जी ने वो सब कर दिया। अब जो है मोदी जी ने कहा किसान की आय हम 2022 तक 2 गुना करेंगे। बस शहर में पहुंचेगा आप जिले लेवल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, कांग्रेस की ये तो कुछ भी कहे, इन लोगों को, इनके तो जनता, तो किसान तो क्या, इनको तो कांग्रेस ही साथ नहीं दे रहे। कांग्रेस के नेताओं को विश्वास नहीं रहा, कांग्रेस पर कार्यकर्ताओं को विश्वास नहीं रहा। 60 साल बनाम 6 साल में जो काम किया, कांग्रेस को ये पता है कि मोदी जी ने 5 साल में जो काम किया, उनने अपने नाम के और काम के बल पर 272 से 303 लेकर आए। और अब ये किसानों वाला जो काम हो जाएगा तो 500 सीटें आएंगी, कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। कांग्रेस 425 वाली थी, वो अब 44 की रह गई, अब की 4 भी नहीं आएगी। और इसलिए वो भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, और एक झूठ को 100 बार बोल रहे हैं। क्या भाई साहब, बासमती जियोटेक लेकर, आपके जियोटेक को लेकर प्रधानमंत्री ने सर्वे के लिए पहुंचाया था सर, और आज सबसे ज्यादा आंदोलन जाट आंदोलन हो रहा है सर। इसलिए उन्होंने कानून में संशोधन किया। सुनो, स्वामित्व योजना और ये तीनों कृषि कानून गांव की तकदीर और तस्वीर बदलेंगे किसान की। किसान को एमएसपी की बात कर रहे हैं, एमआरपी दिलाने वाला कानून है। लेकिन जिन लोगों ने दिलाया नहीं, और जो बिचौलिए हैं, और जो उद्योगपतियों के इशारे पर किसान संगठन के नेता काम करते हैं, उनसे वसूली करते हैं, उन लोगों ने भ्रमित किया है और किसानों को गुमराह किया है। और इसलिए अभी आपने देखा है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम सब मतभेद भुलाकर, 2 ही पर्व राष्ट्रीय पर्व है, उस दिन कोई काम नहीं, हम राष्ट्रीय पर्व खुशी से मनाते हैं। सब मतभेद भूलते हैं, देश सर्वोपरि। लेकिन उस दिन भी, गणतंत्र दिवस के दिन, इन लोगों ने षड्यंत्र करके देश में हिंसा फैलाना चाहते थे।
दंगे कराना चाहते थे, पुलिस के ऊपर हथियार से हमला किया, ट्रैक्टर चढ़ाए ताकि पुलिस इनको डंडे मारे या गोली मारे और फिर किसान की अगर उसमें हत्या हो जाए तो पूरे देश में सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र कांग्रेस, कम्युनिस्ट विपक्ष और तथाकथित कुछ किसान संगठनों के नेताओं ने किया। वो पाप किया है, वो राजद्रोह किया है, इनको कभी माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं बधाई देता हूँ प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार को और दिल्ली पुलिस को कि उन्होंने बहुत ही संयम रखा। प्रधानमंत्री जी और सरकार ने निर्देश दिए थे कि किसी भी कीमत पर सख्ती नहीं की जाए और इसलिए देखा होगा आपने टीवी पर कि पुलिस वाले हाथ जोड़ते खड़े रहे, डंडे खाते रहे, तलवार खाते रहे, ट्रैक्टर चलाते रहे, लेकिन किसी ने भी हाथ, क्योंकि इनके मंसूबा सफल नहीं होने दिए। राहुल गांधी और इसलिए राहुल गांधी ये कह, आज लिख लो, तारीख लिख लो, आज चना 3500, सुनो 3500 से 4100 है, जबकि समर्थन मूल्य 5100 है। 15 मार्च से खरीद शुरू होने तो 15 दिन के अंदर ये 5500 नहीं हो जाता तो कमल पटेल मत कहना। अरे मुख्यमंत्री क्या सरकार डरी हुई है? कृषि पंचायत और कृषि चौपालों की आप बोल रहे हैं कि अरे हम सरकार किसी से डर रही, सरकार होती है, हम तो दिल के में देखो, हम तो किसानों के सरकार है, चौपाल लगाने के इसलिए कह रहे हैं, सुनिए, इसलिए कह रहे हैं कि किसानों को भ्रमित ना करें, किसानों को भ्रमित करें। मैंने बताया ना 2990 हुआ था 18 का, हमने तो दिया नहीं 15 महीने में, हमने दिया 2990 को। 33,000 किसानों का बीमा होगा।